हाँ, बिल्कुल सही सुने हो। बहुत बढ़िया थंबनेल देख ली हो। एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। एक भी चीज़ इसमें अनकट नहीं रहेगा और मैं बता दूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जाके एग्जाम में छाप के आ जाना है क्योंकि ये लास्ट ट्रिक है। इसके अलावा आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। तो आपको सिर्फ 4 वर्ड याद करना है। अभी कौन याद करना है वो मैं बता दूंगा, 4 से 5 शब्द। अगर ज़्यादा याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपको 10 नंबर दिला रहा है भैया। कितना नंबर? 10 नंबर दिला रहा है। तो 10 नंबर कम नहीं होता, 10 में एक भी नंबर नहीं कट होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसे छाप के आप आ जाना। क्या क्या देखो, राइटिंग से लिखना। पहली चीज तो आपको राइटिंग से लिखना है, एकदम राइटिंग से लिखना है क्योंकि आपको याद नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप राइटिंग से भी नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कम मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज, कट आपको कहीं भी नहीं करना। जैसे मान लो आपने एक्शन लिखा है, सॉरी मैं बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक्शन लिखा है तो इसको हो सकता है गलत हो जाए, तो आपको कट पिट नहीं करना। एक्शन लिखा है, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है, एक्शन के बाद जो भी तुम्हें लिखना है, नेसेसरी जो भी लिखना है तुम्हें तो लिख दो, लेकिन एक्शन को गलत मत काटो, कट पिट मत करो। अगर कट पिट करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। मतलब परेशानी इसलिए क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना उसका दिमाग कहाँ जाएगा? जहां पर आप कट पिट काटे हो, जहां पे आप गलत काटे हो, एग्जामिनर वही देखेगा और फिर भाई गलत कर देगा। फिर नंबर आपका कम हो जाएगा, तब उसका गारंटी मैं नहीं ले रहा। जैसे कहूंगा वैसे छापना है आपको, पूरा का पूरा नंबर, एक भी नंबर नहीं कट होने वाला है। ये ट्रिक लगा देना, एकदम ताल का मच जाएगा। एकदम ऐसा कोई बताया ही नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरा छाप देना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे पूरा का पूरा एकदम छाप देना है, लिख देना है, एकदम उतार देना है। सिर्फ 3 सीट वर्ड याद करके, ओनली 3 वर्ड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला है राइट ए लेटर, कह रहा है पत्र लिखने के लिए। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको अर्थ नहीं आता तब भी आप लिख जाओगे। देखो, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेंट ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट। यानी ये कंप्लेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो जिला अधिकारी होता है, जिसे हम डीएम बोलते हैं। गाँव गाँव में लोग क्या बोलते हैं? जिले में जो होते हैं वो डीएम होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे बोलते हैं, जिलाधिकारी बोलते हैं ना, बोलते होंगे जो भी है। यहाँ पर डीएम है, इससे मुझसे लेना देना कुछ नहीं है, इससे मुझसे लेना देना नहीं है, बस समझा रहा हूँ। तो इनके कंप्लेन करना है, डीएम के नाम लिखना है कि हमारे जो गांव में है वो लेट नाइट तक, यानी रात तक क्या होता है, काफी रात तक क्या होता रहता है, डीजे साउंड बजता रहता है। वो क्या होता है? डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन दी स्लीप एंड स्टीज। पढ़ने में और सोने में क्या होता है? डिस्टर्बेंस करता है, परेशान करता है, और हम लोग सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसके अकॉर्डिंग। समझ आ गया? तो लेकिन समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यार ना मुझे, तो क्योंकि मैंने ही बताया था कि आपको अर्थ आना कोई जरूरी नहीं है ना। तो चलो अब देखो, तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जौनपुर जो भी, सुल्तानपुर जो भी लिखना है लिख देना। जौनपुर 24 फरवरी 2022। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे को आप लिख रहे हो, ध्यान देना, जो भी द के बाद रहेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा या प्रधान के नाम रहेगा, तो यहाँ यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये सभी लेटर के लिए, कोई भी लेटर आ जाए यहाँ पे ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर भी जौनपुर लिखना चाहिए, तो मैं सुल्तानपुर लिख दिया, सॉरी, इसके लिए आप जौनपुर ही लिख देना। जो यहाँ पर लिखना सेम यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है। इससे नंबर आपका सही होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कि मेन होता है, सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे? ऊपर से ही खोजेंगे। अब देखो, सब्जेक्ट में वो चीज लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंप्लेन करना होता है, जिस पे कंप्लेन करना होता है। किस पे कंप्लेन? ध्यान सुन लो, जिस पे कंप्लेन करना होता है, जैसे ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर पे कंप्लेन कर रहे हो, या कोई परेशानी हो, बीमार हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखोगे। यानी जो कंप्लेन रहेगा, देखो कंप्लेन के बाद जो भी रहेगा ना वही चीज आपको लिख देना है यहाँ पे। समझ आ गया? इतना इतना समझ आया ये ट्रिक? जो कंप्लेन के बाद रहेगा वही चीज यहाँ पे उतार देना है। फिर लिखना है सर, या तो लिख दो डियर सर या डियर मैम, या सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद क्या करना है? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। विथ मोस्ट, कोई भी चीज अगर किसी को भी प्यार से कहते हो तो उसको रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ बोलना पड़ता है ना। तो ये चीज आप याद कर लो। फिर अगर आपके पास टाइम है तो याद कर लो, आई वुड लाइक ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड फॉलोइंग फैक्ट फॉर योर पर्सन एंड नेसेसरी एक्शन। इसके बाद क्या लिखोगे अभी बता रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो, अब बोलोगे भैया कि आप बोले थे सिर्फ 3 चीज या 4 चीज याद करने के लिए, कैसी इतना चीज याद करूंगा? सही बात, आपके पास टाइम अगर है तो याद कर लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो ना के भले कुछ तो सही यार, कुछ तो। और 10 में गारंटी के साथ कह सकते हो नंबर आपको मिलेगा, टेंशन मत हो, जैसे कह रहा हूँ वैसे लिखना। देखो यहाँ तक लिख लिया, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख लिया ना। अब आ गया ऊपर, ऊपर आ जाओ। अब ट्रिक की बात आ गई, अब ट्रिक की बात आ गई। देखो लेटर टू, टू मतलब जैसे राइट लेटर या हाउ या वाट, ये सब नहीं लिखेंगे। अगर द से स्टार्ट हो रहा है या कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से लिख देंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन ऑफ द ब्लोइंग ऑफ द लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन द स्लीप एंड स्टीज। ये चीज पूरा का पूरा एकदम उतार दो, यहाँ छाप दो। क्या कर दो? छाप दो। पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होने वाला है। इतना समझ आ गया ना? यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। फिर इसके बाद दो चीज ऊपर याद किए, तीन चीज याद किए। क्या सर? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, है ना, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। फिर इसके बाद देखो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ए एक्शन इमीडिएटली इन दी मैटर। तो इसको अगर याद कर लो तब तो और बढ़िया है, याद कर ले जाओगे, उम्मीद है याद कर ले जाओगे। अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, इतना आपको छाप देना है। फिर थैंकिंग यू या योर ओबीडियंट या योर फाइथफुली, मतलब जो भी लिखना है लिख लो। और अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, XYZ कर दो और रोल नंबर चाहे तो लिख दो। बस इतना करके आ जाओगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में जरूर आएगा। जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।